नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं गांव गोंची। सरकारी स्कूल है ये गोंची गांव का। और पहले भी हमने इससे पहले भी आपको एक बार खबर दिखाई थी कि इस सरकारी स्कूल में बरसात के समय में करंट आ रहा था। कई जगह कमरों वमरों में करंट आ रहा था, जब बच्चों को करंट लग रहा था तब भी हमने चलाई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी परसों रात को ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, हालांकि काम चल रहा है, जिसको लेकर यहाँ कोई डंपर आया होगा जिसमें रेती भरी हुई थी। और वो डंपर जब वो खाली करने लगा उस रेत को, तो जैसे उसने जैक उठाया वो डंपर ऊपर कहीं तारों से टच हुआ और टच होने के बाद उसमें ब्लास्ट हो गया, मतलब आग लग गई। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन बात करेंगे, एक बार हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? मैं इसमें पीएन हूँ। पीएन है। तो ये क्या हुआ था और कब की घटना है? ये परसों रात को 9:30 बजे की बात है। अच्छा। तो डंपर आया था रेती का, हाँ। तो जैक से जैसे उठाया तो ये 66,000 वोल्टेज का तार उसमें छिप गया ऐसे करके। अच्छा। वो जैसे भड़ाका हुआ, एक बार भड़ाका हुआ, अर्थिंग नहीं ले पाया। दोबारा जब भड़ाका हुआ तो उसके चारों टायर फट गए थे बुरी तरह। डंपर के? हाँ जी। और उसमें जो बैठा था वो भग गया था, कूद के अच्छा, बाहर आ गया था, निकल के। बच गया पर कुछ हुआ हाँ नहीं, किसी को कोई हानि नहीं। आग लगी थी क्या? नहीं, डंपर में आग नहीं लगी थी, टायर फट गए थे सारे। टायर फट गए हाँ। चारों। तो कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। और इससे पहले भी इसमें हाँ, इसमें कई बार करंट भी आ जाता है अर्थिंग की वजह से। स्कूल में? हाँ जी। और एक बार और हुआ था, कोई बच्चा अच्छा कहीं पतंग उड़ा रहा था? ये पीछे अपनी गली है, उस गली में हुआ था। हम्म। उसमें पतंग उड़ा रहा था, उसमें वो बच्चा एक्सपायरी हो गया था। वो कैसे हुआ था? वो तार पतंग उड़ा रहा था, ये तारों से टच हो गया और वो ख़त्म हो गया था। खत्म हो गया था। तो दिखाएंगे एक बार कहाँ पे हुआ था ये। तो आप देख सकते हैं, सरकारी स्कूल है गोंची गांव का। और इसमें परसों रात डंपर आया रेती से भरा हुआ। जब वो डंपर खाली करने लगा उस रेती को, तो जैसे ही जैक से उस डंपर को उठाया तो वैसे ही वो जो हाई टेंशन वायर हैं उससे टकराया और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ, जिससे उसके सारे टायर फट गए। ड्राइवर भाग गया था उतर कर। शुगर है कोई हादसा नहीं हुआ। और रात का समय था, आप समझ सकते हैं, बड़ा स्कूल है गोंची गांव का, सरकारी स्कूल है, काफ़ी बड़ा है। और अभी इसमें यहाँ काम चल रहा है। और जैसा कि बता रहे थे जो यहाँ चौकीदारी करते हैं, वो बता रहे थे कि इससे पहले भी कई बार इसमें करंट आ चुका है स्कूल के अंदर, जब बच्चे स्कूल में होते हैं बरसात के समय में। ये देखें, पुरानी बिल्डिंग भी है जो जर्जर हालत में है, बाकी अभी नई बन रही है। और ये तार ऊपर देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं हाई टेंशन वायर है। ये देखें, ये ऊपर से जा रहे हैं, तो इसको हटाने के लिए नहीं बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप, तो आप समझ सकते हैं यहाँ वो टच हुआ, इसको हटाने के लिए नहीं बोलते जी। कंप्लेंट भी दे रखी है कई बार स्कूल वालों तो ने। ये जो प्रबंधक हैं जो स्कूल के, वो कुछ नहीं कहते? नहीं, प्रिंसिपल हमारी ने कई बार कंप्लेंट भी दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो क्योंकि ये पाती। तो अगर ऐसे कहीं दिन में कुछ हो तो ये तो बच्चों को हानि पहुंच सकती है सर। हानि पहुंच सकती है, हाँ जान जी। भी जा सकती हाँ है, जी। बहुत नुकसान हो सकता है ना। हाँ क्योंकि जी। बच्चे पढ़ते हैं इसमें, कितने हाँ। बच्चे होंगे जी? इसमें कम से कम है जी 2000 करीब बच्चे। 2000 करीब। और ये पुरानी बिल्डिंग भी है इसकी? हाँ जी, ये वाली पुरानी बिल्डिंग ये है। जो बारिश में टपकती भी है, ये तो हाँ जी। है ना, हाँ, बारिश में टपकती है। कई बार करंट भी आ जाता है। करंट भी आता है। और ये इसकी छत से भी ऊंचाई बहुत कम है। हाँ जी। और ये तो बल्कि खींचती है अपनी तरफ। ये हाँ तो हाँ सर, इसमें करंट भी आता है। हाई टेंशन वायर होती है, खींचती है, और इसमें करंट भी आता है। ये देख रहे हैं, ये यहीं यहीं की बात थी जी। हाँ जी, ये रेत चल रहा है। ये रेत है, ये जो बालू आई थी, रेत यहाँ खाली होने के लिए जैसे ही डंपर यहाँ आया और डंपर ने जैसे ही जैक से वो उठाया बालू पलटने के लिए, तो ये ऊपर आप तार देख रहे हैं, हाई टेंशन वायर जा रही है स्कूल के ऊपर से। और आप समझ सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। जब डंपर में टच हो गया तो आप समझ रहे हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। और इसकी वजह से उस डंपर में ब्लास्ट हुआ, उसके टायर फट गए। शुक्र गनीमत ये रही कि रात का समय था, 9 बजे के करीब घटना है जो बता रहे हैं, और यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे पहले भी हमने खबर चलाई थी। तभी क्या है जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा और जिसमें बच्चों की जान चली जाएंगी। जो भी शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी निवेदन है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इसको देखा जाए और इसका कोई समाधान किया जाए। तो फरीदाबाद गोंची गांव के सरकारी स्कूल से लाइव थे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।